This video is informational and education purpose only. We do not guarantee any income. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं प्रणव कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके बारे में हर दिन काफ़ी चर्चा हो रही है। लेकिन इस वीडियो में कोई हाइप नहीं होगी, कोई फेक प्रॉमिस नहीं होगा। हम सिर्फ वही बातें करेंगे जो कंपनी के ऑफिशियल पेजेस और पीडीएफ में साफ साफ लिखा है। यह कंपनी रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम करने का दावा करती है और अपना एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस मॉडल प्रेजेंट करती है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम एक एक पेज को ध्यान से देखेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और आप खुद डिसाइड कर पाएंगे या मॉडल आपको समझ में आता है या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम कंपनी के कॉन्सेप्ट, अप्रोच और प्रेजेंटेशन को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो एंड वेलकम लीडर, मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल डिजिटल रोजगार। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के फर्स्ट पेज की। वेलकम टू एसपीएस ग्लोबल। यह एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है जो अपनी कंपनी प्रोफाइल के जरिए एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल दिखाता है। यहाँ आप स्क्रीन पर कंपनी के कमांडर और फाउंडर पंकज असरी को देख रहे हैं। कंपनी का कहना है कि इसका फोकस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को एक सिंपल और ट्रांसपेरेंट तरीके से समझाना है। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड पेज की, यानी अबाउट अस की। यहाँ बताया गया है कि एसपीएस ग्लोबल ग्रुप एक दुबई बेस्ड रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसके ऑफिसेस इंडिया और मलेशिया में भी है। कंपनी का कहना है कि यह लोगों को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के जरिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करती है। दुबई और इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉपर्टी ऑप्शन प्रोवाइड करती है। इस पेज में यह भी मेंशन है कि कंपनी एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर के साथ फर्स्ट टाइम बायर के लिए भी टेलर्ड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन ऑफर करती है। साथ ही कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट प्लान में ट्रांसपेरेंसी, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, सीआरएम एक्सेस और एक्सपर्ट गाइडेंस देने की बात करती है, ताकि इन्वेस्टमेंट प्रोसेस सिक्योर और क्लियर बना रहे। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पेज की, जहां कंपनी का मिशन और विजन बताया गया है। कंपनी का मिशन है, सिंपल सा है कि जो लोग भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें क्लियर, सेफ और भरोसे वाला सॉल्यूशन दिया जाए, चाहे वो दुबई हो या इंडिया हो या कोई और कंट्री। अगर वही विजन की बात करें तो कंपनी चाहती है कि सही गाइडेंस और प्लानिंग के साथ लोग प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के जरिए लॉन्ग टर्म में अपनी इनकम और फ्यूचर सिक्योर कर सके। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पेज की, जहां बताया गया है व्हाट वी डू। इस पेज में कंपनी बताती है कि वह रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर काम करती है। दुबई, इंडिया और इंटरनेशनल लोकेशंस में कंपनी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी की बाइंग, सेलिंग, रेंटल और लीजिंग सर्विस ऑफ प्लान प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसी सर्विस प्रोवाइड करती है। साथ ही प्रॉपर्टी मार्केट और लीगल एडवाइजरी में कंपनी गाइडेंस देने की बात करती है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पेज की, जहां बताया गया है वेयर वी वर्क। इस पेज में कंपनी बताती है कि वह रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए दुबई यानी यूएई, इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर और इसके अलावा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और मालदीव जैसे इंटरनेशनल लोकेशंस में काम कर रही है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पेज की, जहां कंपनी के कोर वैल्यूज बताए गए हैं। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, यानी कंपनी हर काम में ऑनेस्टी और क्लियर प्रोसेस फॉलो करने की बात करती है। दूसरा है इनोवेशन, जहां कंपनी नई टेक्नोलॉजीज और आइडियाज को यूज करके बेटर डिसीजन मेकिंग पर फोकस करती है। तीसरा है क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच, मतलब क्लाइंट्स की जरूरतें को प्रायोरिटी देना और हर क्लाइंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। आखिर में सस्टेनेबिलिटी, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को फॉलो करना, ताकि क्लाइंट्स के साथ भरोसा का रिश्ता बना रहे। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पेज की, जहां कंपनी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बताई गई है। इस पेज में कंपनी बताती है कि वह पैसा एक ही जगह नहीं लगाती, बल्कि डिफरेंट सेक्टर जैसे रियल एस्टेट और दूसरे एरियाज में इन्वेस्टमेंट करके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करती है। साथ ही कंपनी रिस्क मैनेजमेंट पर भी फोकस करने की बात करती है, ताकि इन्वेस्टर का कैपिटल सेफ रहे और ग्रोथ स्टेबल बनी रहे। इसके अलावा कंपनी हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके कंसिस्टेंट इनकम और रिटर्न पर ध्यान देने की स्ट्रेटजी को फॉलो करती है और पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी रखने की बात करती है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पेज की, जहां इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में बताया गया है। इस पेज में कंपनी बताती है कि वह इन्वेस्टमेंट को प्लानिंग के साथ डिफरेंट सेक्टर्स में एलोकेट करती है, ताकि पोर्टफोलियो बैलेंस रहे और स्टेबिलिटी बनी रहे।
कंपनी का कहना है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के जरिए बेटर प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट मैनेज किया जाता है, जिससे लॉन्ग टर्म में स्टडी ग्रोथ और स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सके। आगे के पेजेस में बताया गया है कि कंपनी किन किन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पर फोकस करती है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पेज की, जहां बताया गया है कि कंपनी आपका पैसा कहां इन्वेस्ट करती है। इस पेज में कंपनी बताती है कि वह रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट मॉडल के जरिए मैनेज करती है, जैसे ईओआई, बल्क अंडरराइटिंग, डिस्ट्रेस सेल, रेंटल और लीजिंग बिजनेस, टोकनाइजेशन और फार्म हाउस लैंड और रेसिडेंशियल प्लॉटिंग। साथ ही यहाँ कुछ वेल नाउन डेवलपर्स के नाम भी दिखाए गए हैं जिसके प्रोजेक्ट में कंपनी इन्वेस्टमेंट करने की बात करती है। अब मैं बात करता हूँ ईओआई यानी एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेस्ट की। इस मॉडल में कंपनी बताती है कि इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट लोन से पहले किया जाता है। इसमें प्रीमियम यूनिट की ईयरली एक्सेस मिलती है, प्री लॉन्चिंग प्राइसिंग का फायदा होता है और पब्लिक लोन से पहले वैल्यू बढ़ने का ऑप्शन रहता है। कंपनी के अकॉर्डिंग इसमें ईयरली एग्जिट या लॉन्ग टर्म होल्ड दोनों पॉसिबिलिटी होती है। अब मैं बात करता हूं बल्क अंडरराइटिंग की। इसमें कंपनी डेवलपर से एक साथ ज़्यादा यूनिट बल्क में बाई करती है, जिससे प्राइस कम मिल जाता है। बल्क बाइंग की वजह से नेगोशिएशन स्ट्रॉन्ग रहती है। लॉन्च के बाद एसेट्स की वैल्यू फास्ट ग्रो करती है और रीसेल मार्जिन भी बेहतर मिलता है। इस मॉडल में कंपनी इन्वेस्टर के साथ रिटर्न शेयर करती है। अब मैं बात करता हूं डिस्ट्रेस सेल की। डिस्ट्रेस सेल तब होती है जब किसी सेलर को अर्जेंट केस की जरूरत होती है। ऐसे में प्रॉपर्टी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाती है। कंपनी ऐसे डील आइडेंटिफाई करती है, हाई डिमांड लोकेशंस में बाय करती है और शॉर्ट टाइम में रीसेल या एग्जिट का ऑप्शन देखती है, जिससे फास्ट टर्न अराउंड पॉसिबल होता है। अब मैं बात करता हूँ रेंटर और लीजिंग बिजनेस की। इस मॉडल में रियल एस्टेट से रेगुलर मंथली इनकम जनरेट होती है। कंपनी दुबई और इंडिया जैसे लोकेशंस में प्रॉपर्टीज मैनेज करती है जहां रेंटल डिमांड स्ट्रॉन्ग रहती है। इसमें कारपोरेट लीजिंग, शॉर्ट टर्म स्टे और हेजल फ्री मैनेजमेंट शामिल है ताकि इनकम स्टेबल और लॉन्ग टर्म बनी रहे। अब मैं बात करता हूँ टोकनाइजेशन की। टोकनाइजेशन का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को डिजिटल फॉर्म में डिवाइड करना ताकि छोटे अमाउंट से भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हो सके। यह मॉडल टेक्नोलॉजी के थ्रू ओनरशिप को इजी, सिक्योर और लिक्विडिटी बनाता है। दुबई इस फील्ड में फास्ट ग्रो कर रहा है जहां रियल एस्टेट और डिजिटल इनोवेशन के साथ लाया जा रहा है। अब मैं बात करता हूं फार्म हाउस लैंड की। इस मॉडल में कंपनी यूएई और इंडिया में फार्म हाउस लैंड, रिसोर्ट्स और प्लॉटेड डेवलपमेंट पर काम करती है। यह इन्वेस्टमेंट नेचर के पास होती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान की जाती है। कंपनी का फोकस ऐसे प्रोजेक्ट पर रहता है जहां फ्यूचर्स वैल्यू और स्टेबिलिटी दोनों मिले। मैं बात करता हूं कंपनी की अचीवमेंट की। एसपीएस ग्लोबल ने दुबई, इंडिया और कुछ इंटरनेशनल लोकेशंस में बड़े बड़े डेवलपर्स और बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी ने धीरे धीरे मिडिल ईस्ट और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई है। एसपीएस ग्लोबल के थ्रू अब तक करीब AED 2.5 बिलियन रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन हो चुके हैं और कंपनी की ग्रोथ लगभग 75% बताई जाती है। इसके अलावा कंपनी को कई नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड्स मिल चुके हैं। कंपनी के CEO फाउंडर मिस्टर पंकज असरी जे न्यूज हो गया, टाइम्स नाउ, अमर उजाला और ABP न्यूज जैसे टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दे चुके हैं। अब मैं बात करता हूं इस पेज की जो कंपनी के रेफरल प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी ने एक स्ट्रक्चर्ड रेफरल सिस्टम बनाया जिसमें मल्टीपल्स लेवल तक रेफरल प्रोग्राम दिया गया है और हर लेवल पर कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं। लेकिन क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी के हिसाब से ऐसे एग्जैक्ट नंबर या परसेंटेज ओपनली डिस्कस करना ठीक नहीं माना जाता, इसलिए मैं वीडियो में उन डिटेल्स को मेंशन नहीं कर रहा हूं। अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस पेज को खुद आराम से पढ़ सकते हो या फिर लीडर या टीम सपोर्ट से इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पेज की जो डेली लेवल इंसेंटिव से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने एक लेवल बेस्ड इंसेंटिव सिस्टम बनाया जहां अलग अलग लेवल के हिसाब से डेली बेनिफिट्स दिए जाते हैं। लेकिन यूट्यूब पॉलिसी के अनुसार ऐसे एग्जैक्ट नंबर या परसेंटेज को ओपनली एक्सप्लेन करना सही नहीं माना जाता, इसलिए मैं वीडियो में उन डिटेल्स को मेंशन नहीं कर रहा हूं। अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस पेज को खुद डिटेल्स में पढ़ सकते हो या फिर लीडर या टीम सपोर्ट से इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। अब मैं बात करता हूं अर्निंग और टारगेट्स वाले पेज की। यहाँ पर बेसिक आइडिया ये है कि जैसे कोई व्यक्ति लेवल ओपन करके काम करता है उसी के हिसाब से बेनिफिट्स और अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो लेवल ओपन करने पर अर्निंग का स्कोप बेटर हो जाता है और परफॉर्मेंस के हिसाब से ज़्यादा बेनिफिट्स लेने का ऑप्शन मिलता है।
अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इन्वेस्टर के तौर पर जुड़ता है और लेवल ओपन करके काम नहीं करता तो उसके लिए अर्निंग का एक फिक्स लिमिट तक ही रहती है। लेकिन जो लोग सिस्टम को समझ के प्रॉपर प्लानिंग के साथ लेवल ओपन करके काम करते हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म अर्निंग का ग्रोथ के ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट यहाँ पे परसेंटेज जो भी बताया गया है, मैं वीडियो के अंदर खुल के ये चीज़ नहीं प्रमोट कर सकता हूँ। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे खुद पढ़ सकते हो या फिर टीम सपोर्ट से इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। अब मैं बात करता हूँ डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट रिवॉर्ड वाले पार्ट की। यहाँ कंपनी यह बताती है अगर कोई डिपॉजिट करता है तो उसे हर डिपॉजिट पर एक्स्ट्रा 2% बोनस दिया जाता है। इसके अलावा जो लोग सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए स्पेशल रिवॉर्ड के तौर पर गोवा ट्रिप का ऑप्शन रखा गया, और जो लोग टीम बिल्ड करते हैं उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से थाईलैंड ट्रिप जैसे रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। बाकी जो भी यहाँ पे कंडीशन है, रिवॉर्ड्स हैं, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ये सभी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं, कितना टारगेट पे कितना क्या बेनिफिट दिया जाता है। अगर मैं ये चीज़ खुल के यूट्यूब पे प्रमोट करूँगा तो ऐसे में यूट्यूब के पॉलिसी का उल्लंघन हो सकता है, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं या फिर टीम या अपलाइन के सपोर्ट से इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। अब मैं बात करता हूँ मंथली सैलरी वाले सेक्शन की। यहाँ कंपनी एक मैचिंग मंथली सैलरी कॉन्सेप्ट बताती है। मतलब अगर आप बिजनेस टारगेट अचीव करते हो तो कंपनी आपको हर महीने फिक्स इनकम देती है। जैसे जैसे आपका परफॉर्मेंस और टारगेट ग्रो करता है वैसे वैसे मंथली सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है। यह पूरा मॉडल लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर बेस्ड है। बाकी एग्जैक्ट टारगेट, एग्जैक्ट सैलरी मैं वीडियो के अंदर ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके ये सभी डिटेल्स को पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप लाइफ टाइम रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म परफॉर्मर्स को स्पेशल रिवॉर्ड देती है जैसे इंटरनेशनल बिजनेस ट्रिप्स, लग्जरी गिफ्ट्स और रियल एस्टेट बेस्ड बेनिफिट्स। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है वैसे वैसे रिवॉर्ड्स का भी लेवल भी अपग्रेड होता जाता है। कुछ रिवॉर्ड्स वन टाइम होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म इनकम से जुड़े होते हैं। एग्जैक्ट टारगेट और वैल्यूज़ मैं वीडियो में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो इस पेज को वीडियो को पॉज करके खुद पढ़ सकते हो या फिर कंप्लीट डिटेल्स के लिए लीडर या टीम सपोर्ट से इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। अब मैं आपको कंपनी के टर्म एंड कंडीशन के बारे में शॉर्ट में बता देता हूं। यहाँ इन्वेस्टमेंट और विड्रॉवल से जुड़ी बेसिक गाइडलाइंस दी जाती है ताकि सिस्टम स्मूथ और ट्रांसपेरेंट रहे। कंपनी मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर फॉलो करती है और विड्रॉवल को 24/7 अवेलेबल बताई गई है। विड्रॉवल पर कुछ स्टैंडर्ड चार्ज अप्लाई होते हैं जिससे कंप्लीट डिटेल्स आप वीडियो को पॉज करके खुद पढ़ सकते हो या फिर टीम सपोर्ट से इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों ये थी कंपनी की पूरी जानकारी। यह वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। कृपया कभी भी किसी से उधार लेकर या लोन लेकर या सोना गिरवी रखकर इन्वेस्टमेंट ना करें। हमेशा अपने पॉकेट और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही पैसा लगाएं। अगर आपको यह प्रोजेक्ट समझ में आया तो सबसे पहले खुद अच्छे से समझें और अपने सपोर्ट या लीडर से बात करके ही कोई डिसीजन लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।